हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं आपको मैं भी बढ़िया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले विद रिस्पेक्ट टू जो बच्चों को हमेशा एक रहता है कि सर जिन बच्चों ने अपने पास में लेटेस्ट अटेम्प्ट के अंदर में जबरदस्त तरीके से नंबर लेके आए थे, तो उन बच्चों की अगर आप हमें सर्टिफाइड कॉपी जो है वो अगर आप दिखाते तो हमें पता चलता है कि आपके पास पेपर कैसे करना होता है। बिकॉज काफी बार हमारे इस चीज को लेकर डाउट्स होते हैं कि राइटिंग जो है क्या वो मैटर करती है, प्रेजेंटेशन कितनी आपके पास मैटर करती है, फॉर्मेट्स को लेके क्या क्या चीज़ों का रहता है, क्या स्टेप मार्किंग सच में पेपर के अंदर में होती है। तो वो सारी चीज़ों को लेके बच्चों के मन में एक डाउट होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पे बेटा वीडियो लेके आया हूँ, जहां पर मैं आपको दो बच्चों का बेसिकली क्या है आप लोगों को दिखाऊंगा जिन्होंने जनवरी 25 के अटेम्प्ट के अंदर में रैंक लेके आए थे। ऑल इंडिया रैंक जो है हमारे पास में इसी इंटर के अंदर में। तो उन बच्चों के आपके साथ मार्कशीट यहाँ पे दिखाने वाला जो सर्टिफाइड कॉपी है, ताकि आप लोगों को एक बार के लिए आइडिया लगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बेटा बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू जो ओएमआर वाला पोर्शन आपका रहता है, विच इज द ऑब्जेक्टिव पोर्शन 30 मार्क्स का। तो जैसे स्टूडेंट के 28 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बस ध्यान रखना होता है कि जो आपके बेसिकली जो चीजें रहती है, आपकी डिटेल्स जो रहती है, उनको प्लीज ध्यान से भरा करें हमेशा। चाहे वो पेपर का कोड होता है उसमें आपके पास ओएमआर की मार्किंग होती है, चाहे वो बुकलेट का सीरियल नंबर होता है, आपके पास पेपर नंबर होता है, या फिर आपके पास लेवल ऑफ एग्जाम की बात होती है। ये मेन चीज है। और उसके बाद तो जो ऑब्वियसली आंसर है उसमें किसी प्रकार से कोई कटिंग या जैसे, बिकॉज फाउंडेशन में हमें आदत होती है कि ओएमआर को कैसे भरना, बट प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी गलती ना हो कि आप डबल अपने पास भर रहे हैं, गलत कर रहे हो, बाहर जा रहे हैं। बेसिक है, बिकॉज एक एक एमसीक्यू दो दो नंबर का होता है, आप प्लीज समझिए। तो वो 30 नंबर यहाँ पे हमारे मैटर करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप खुद सोच, 30 में से बच्चे ने जैसे 28 ले लिए तो आधा काम तो हो गया ना उसका। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने पास ध्यान से संयम से अपने पास में मेक श्योर कि आप अपने पास ओएमआर शीट को भरे जो आपका 30 मार्क्स का रहता है इन ईच एंड एवरी एग्जाम। वैसे तो हर एग्जाम के अंदर मैंने, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर्स वगैरह चीजें, बुकलेट नंबर की आपके पास ध्यान से भरी जाए, इसमें कोई प्रकार से गलती नहीं करनी। ठीक है ना। नो कमिंग टू द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन विच इज द मेन पार्ट। क्या ऐसा जरूरी होता है कि हमें क्वेश्चन 1 से अटेम्प्ट करना है? नहीं। क्या हम किसी भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं? यस। तो क्लियर डिमार्केशन, जैसे मैं इस स्टूडेंट का दिखा रहा हूं बेटा, इसके 70 में से 58.5 मार्क्स आए, इसने क्वेश्चन नंबर 1A से शुरू किया जो हमारा सबसे पहला कंपल्सरी होता है। हाउएवर मैं एक और बच्चे की आपको दिखाऊंगा, 70 में से 56.5 ओवरऑल है और इन्होंने क्वेश्चन 6A से शुरू किया जो आपके पास चॉइस में होता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हमें अपने पास क्वेश्चन 1 से शुरू करना है जो कंपल्सरी वाला, आप किसी से भी कर सकते हो जो आपको आता है, जो हमेशा बच्चों से बात करते हैं। ठीक है ना। नाउ मैं पहले बात करता हूं जो आपके पास फर्स्ट शीट है, इसके अंदर मैं देखिए क्लियर डिमार्केशन ऑफ योर की कौन सा है, आंसर 1 है, बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर अगर जैसे बेसिक ईपीएस था, सर फॉर्मूला लिख दीजिए, मैटर करता है। आपके कंप्यूटेशन आप दिखा रहे हैं, आप देखेंगे टिक टिक जो लगे हुए है ये क्या है बेटा, डिजिटल चेकिंग होती है आईसी के द्वारा। वो लोग को क्या पूरे फाइनल आंसर के मार्क्स है? नो, स्टेप वाइज मार्किंग है। आपके जितने स्टेप ठीक है उसके मार्क्स है। ऐसा नहीं कि फाइनल आंसर क्या, आपको इससे पता चलेगा। आपको आंसर की तो बेटा सजेस्टेड आंसर आ चुका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं। मेन को वो चीज नहीं दिखानी है आपको, एक एक आंसर को नहीं टेलिंग, मेरे को ये बताना है कि पेपर की मार्किंग कैसे होती है। अब आप खुद सोचिए, मैं वैसे आपको बता रहा हूं, आपको इस स्टूडेंट की जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग, नॉट कमेंटिंग, बट ऑब्वियसली अब बच्चा बोलेगा सर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, बच्चे को लगता है राइटिंग बहुत मैटर करती है। मैं सच्ची बता रहा हूं, इतनी होनी चाहिए कि वो पढ़ी जा सके, इतनी वो पढ़ी जा सके। हाँ, और यहां देखेंगे, यहां पे आपको लगेगा यार पिछले वाले से बेटर है, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी लग रही है, तो क्या राइटिंग राइटिंग इतनी मैटर करती नहीं, बस वो लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है ना। वो चीज हो गई, छोटी छोटी चीजें जिसको लेके डाउट रहता है हमारे पास, तो अपने पास में फॉर्मूला जरूर लिखिए, चीजें दिखाए, वर्किंग नोट दिखाए, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो जैसे क्वेश्चन 1 था, तो यहाँ पे आपके पूरी वर्किंग दिखाई, यहाँ पे देखो इस स्टेप के आपके पास मार्क्स आपके पास मिलते जा रहे हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ 1B अलग पेज पे, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ चाहे सब पार्ट भी है, मेक श्योर कि अगले पे करो और सेंटर में लिखो। अब ये गलत है तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे, हाँ ये सही है तो इसके मिल जाएंगे। सिंपल, जो स्टेप सही है उसके नंबर मिलेंगे, जो गलत है उसके नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे सही है आपके पास में, जो गलत है उसके नंबर आपके पास मिल रहे हैं, जो आपके पास, तो स्टेप वाइज मार्किंग चल रही है और उसके हिसाब से जो इन्विजिलेटर है, जो चेकर है, आप लोगों को मार्किंग बेसिकली देता है, अलॉट करता है। ठीक है ना। तो ये आपके आंसर आया था। देन ऐसे ही अगला 1C पार्ट था। ठीक है ना। ये 15 का था, ये डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, बेनिफिट प्लान, उसकी डेफिनेशन लिखे, एक सही है गलत है, फिर नीचे आपके पास दे रखा है, तो वो उसके हिसाब से मार्क्स बनेंगे। फिर क्वेश्चन 2 आया। अब क्या, यहां पर में हमारे पास जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर नरेशन देखेंगे आप, बड़ी बेसिक सी लिखी होती है। ठीक है। फॉर्मेट कई बच्चों का मैंने देखा वो हाथ से ही बनाया होता है,
ऐसा नहीं कि जरूरी आपको स्केल वगैरह लेके ही बनाना है, हाथ से ही बनाया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नरेशन वगैरह लिख दो, कई बच्चों ने तो फॉर्मेट बनाया भी नहीं होता कि आप लाइनें मार रहे तब भी नंबर मिलते हैं उनको। बेटा आपके कॉन्सेप्ट से मतलब है, एंट्री से मतलब है, अमाउंट से मतलब है, क्या वो सही डाल रहे हो उसके नंबर मिलते जा रहे हैं। तो स्टेप वाइज मार्किंग है, स्टेप वाइज मार्किंग मिलते जाएंगे, जितने सही है उसके आपके पास काउंट होते जा रहे हैं, वो टिक 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 होता जा रहा है, ठीक है। ये एंट्री गलत होगी अल्टीमेटली आप देखेंगे, और यहाँ पे जाके आपके पास में लास्ट में जाके चीज आए थे जैसे 11.5 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिले हुए, तो जितने सही है उसके नंबर मिल जाएंगे, गलत है उसके नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। नोट्स जो अकाउंट्स वगैरह प्रेजेंटेशन है वो आपके पास दिखा दिया, ठीक है ना। ये वर्किंग नोट है, इसके आपके पास गलत है, एक नंबर और ऐड हो गया, टोटल कितना बन गया 12.5 बन गया एक प्रकार से, ठीक है ना। देन ऐसे अगले पे जाएंगे, आंसर 3 ये आ गया, इसमें S29 का पार्ट था एक आगे का जो प्रोविजन बनाने को लेके था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में मार्क्स दिए हुए पूरे 5 मार्क्स, जैसे ये आपके पास दे रखे, वर्किंग वगैरह दे रखे, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अगर आप पूरी चीजें दिखाते जा रहे हैं तो आपको नंबर मिलते जाएंगे। स्टेप वाइज मार्किंग है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है? नहीं। बीच बीच में मैंने देखा भी है कि कई जगहों में इवन कटिंग भी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाती है कटिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। आपको लग सकता है आइडिया। अब यहाँ पे कैश फ्लो का था तो इसमें स्टेप वाइज मार्किंग है, जैसे हम बोलते हैं भाई ऑब्वियसली ऑपरेटिंग के अंदर इंडायरेक्ट मेथड में ज्यादा आइटम्स होते हैं उसकी ज्यादा वेटेज होगी, बाकियों में कम होती है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास मार्क्स मिले हुए, ठीक है ना। ये आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो इसमें बैलेंस शीट ऑब्वियसली पहले आ रही है, वर्किंग नोट का बच्चे ने रेफरेंस दिया हुआ है, थोड़ी बहुत ही आप देखेंगे ना यहाँ कटिंग भी हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत, कटिंग हो गया यार क्या दिक्कत है, राइटिंग बहुत सुंदर भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके यार कॉन्सेप्ट के मार्क्स मिलने आपको, आपके वर्किंग नोट के मार्क्स है, हर चीज के मार्क्स है, स्टेप्स के मार्क्स है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के आपके चीजें इधर के नोट्स टू अकाउंट बच्चे ने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। और फिर जैसे ये वाला गलत है तो इसका काट दिया है, बाकी सही है, तो वैसे चलते जा रहा है। फिर आपके वर्किंग नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, तो वर्किंग नोट्स दिखाए हुए तो उसके नंबर है 4 मार्क्स आपको मिले हुए, टोटल में 12.5 नंबर मिले हुए बच्चे को पूरे जो है, ठीक है ना, वो हर चीज के मार्क्स है। ऐसे अब ये 6 से आ गया, ये PNL अकाउंट आ गया, ये एक्चुअली में था फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन वाले से क्वेश्चन था, तो वो जिस जिस चीज के ठीक है उसके नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है ना। ये 6B ये एक्चुअली में था ब्रांच का बेसिकली, और ये बायबैक की एंट्री थी, तो ये आपके पास जितने ठीक है उसके नंबर मिलके 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 मिलके। अगर आप देखेंगे भी ना कुछ जगह पे ऐसा होता है वो वर्ड खुद ही आपके पास पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्या होता है मैं वैसे बता रहा हूं, बट कहीं ना कहीं लेजिबल होगा ना, अगर पढ़ा जा रहा है कुछ हद तक, स्पेसिंग वगैरह आपके पास ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन उन्होंने कॉन्सेप्ट अमाउंट्स ये वो देखना आपके बेटा, बाकी चीजों की सुंदरता नहीं देखनी, ठीक है ना। वो एक चीज आती है, वर्किंग नोट आप बना रहे हैं कि कितना अमाउंट आपका जाना है CRR में, उसका बना दिया, ठीक है ना। फिर ये 6C एंट्रीज का था, ये आपका ब्रांच वाला है क्वेश्चन जो है जिसमें एंट्रीज डालनी थी, ठीक है ना। तो वो एंट्रीज वगैरह आपके पास लिखी हुई है, और यहां पर में हमारा ये वाला पेपर जो है एक बार के लिए कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं अगले वाला दिखाऊं, थोड़ा सा आपको लगेगा यार ये थोड़ा सा ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है देखने में, नंबर उसके साथ आते हैं, ठीक है ना, वो गलती होगी ना कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे इन्होंने शुरू ही किससे किया, 6A से किया, 6A से किया। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं फर्स्ट क्वेश्चन से करना है, जिसको सही लगा, जो सही है उसके नंबर मिलते जा रहे, जो सही है उसके मार्क्स मिलते जा रहे, तो आपके पास मार्क्स मिल जाएंगे 6A स्टेप 1 करके आपके पास ओवरऑल मिल गए। फिर ये यहाँ पे ये बायबैक पे थी एंट्रीज जो थी इस क्वेश्चन में, तो ये वाले के मार्क्स आपको मिले हुए, और यहाँ पे एंट्रीज प्रॉपरली लिखी हुई है विथ फॉर्मेट एवरीथिंग चीज डाली हुई है। 6C ये ब्रांच वाले का था, तो इसकी एंट्रीज वाला डाला हुआ पार्ट जो है, ठीक है ना। तो इसके मार्क्स मिले हुए, टोटल में आपके 13 मार्क्स क्वेश्चन बन जाते हैं, इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स है, तो अल्टीमेटली 14 मार्क्स का होता है ना, तो एक में एक नंबर कटा था तो टोटल 13 बन गए। फिर क्वेश्चन 2 दे रखा है, क्वेश्चन 2 हमारे पास में बेसिकली दे रखा है जर्नल एंट्रीज वगैरह डालनी है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पर बेटा स्टेप वाइज मार्किंग है, स्टेप वाइज मार्किंग है, ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली क्या है, वो सारी की सारी एंट्रीज वगैरह डलती जा रही है, और एक एक एंट्री के आगे टिक लगता जाता है, और वो मार्क्स मिल जाते हैं लास्ट में जाके जो आपके टोटल रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे 12 नंबर है, जो सही है उसके नंबर मिल जाएंगे, जो गलत है उसके कट जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये पार्ट गलत था, 0.5 और ऐड हो गया, 12.5 नंबर मिल गए, ठीक है ना। तो वो मेन आपको क्या है, मेन है अल्टीमेटली क्या आपका, मैं फिर से बोलूंगा, कॉन्सेप्ट सही है नहीं है, आप अपने कर रहे हैं, और एक क्लियर डिमार्केशन होनी चाहिए ऑफ दी क्वेश्चन ऑफ दी सब पार्ट्स की, आप सेंटर में लिखते हैं, जैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, ये बच्चे फॉलो करते हैं उस चीज को, और वो क्लियर डिमार्केशन रहती है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहती चेकर को। थोड़ा पैराग्राफ वगैरह में स्पेसिंग देके लिखे, कोई शीट के आपके अलग से, यानी कि आप शीट नहीं ले सकते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। फिर जैसे S29 का था, एप्लीकेबल एक बार के लिए प्रोविजन लिखे और ये अमाउंट वगैरह कंप्यूट करे हैं, फिर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके पास 7 मार्क्स पूरे मिल रहे हैं बच्चे को, 7 मार्क्स पूरे मिल रहे हैं, वो क्लियर है। तो अल्टीमेटली क्या प्रॉपरली अपने पास आंसर दिखाएंगे, यू विल गेट योर मार्क्स। यहाँ क्वेश्चन 3 भी था, ये अल्टीमेटली किसका था, इनडायरेक्ट मेथड का जो कैश फ्लो का क्वेश्चन था। यहाँ पे 4 मार्क्स मिले हुए स्टेप के, ऑपरेटिंग वाले के, ठीक है ना, वो स्टेप्स बने हुए।
फिर यहाँ पे अल्टीमेटली आ गया जो फाइनेंसिंग वाला पार्ट है, ये टोटल में 12.5 नंबर मिल रहे, ठीक है ना। 1.5 नंबर इसके मिले, 5.5 नंबर टोटल हो गए, और पिछले वाले के ऐड करके 12.5 नंबर, क्योंकि 7 नंबर पहले वाले के थे, 5.5 इसके, तो टोटल हो गए। तो वो क्या करते हैं, इंडिविजुअली उस क्वेश्चन के सब पार्ट्स के मार्क्स दे रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन का पूरा जो पार्ट था उसको क्लोज किया, मतलब उस जो पार्ट का है, और फिर आपके पास टोटल भी लिख दी जाते हैं कि क्वेश्चन 3 के कितने, ये क्वेश्चन 3 भी के थे, ये स्टेप 2 के थे, वो क्लियर डिमार्केशन है। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर 1A आ गया आपके पास में, इसको चेक किया भाई यहाँ पे वाला पार्ट गलत था तो इसके नंबर कट जाएंगे, वो गलत आएगा आंसर जो है। बट मेक श्योर आप वर्किंग नोट फॉर्मूला जहां पे आता है वो लिख दीजिए, वो लिख दीजिए। बच्चों को लगता है सर पेपर हमारा टाइम पे नहीं कंप्लीट होता, बेटा अगर अब भी नहीं होता तो दिक्कत है। रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझिए 30 मार्क्स के तो एमसीक्यूज है, जो कि 15 ही है, विच टेक कंसिडरेबली लेस टाइम। बिकॉज आप सोचेंगे 30 मार्क्स के लिए एक नंबर के लिए अगर 1.8 मिनट कैलकुलेट करते हो तो 54 मिनट्स बन जाते हैं। नो ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर 30 मार्क्स 54 मिनट्स से बहुत पहले हो जाते हैं एमसीक्यूज, तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम ज्यादा मिल जाता है, डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम मिल जाता है सफिशिएंट, तो पेपर कंप्लीट हो सकता है। हाँ वो 14 नंबर जो पहले 16 या 20 के आते थे वो 14 में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, तो वो ठीक है। अब वो है ही ऐसे, मार्किंग ऐसी है, सिस्टम पेपर का ऐसा बन चुका है, ठीक है ना। स्पीड आप स्टार्टिंग से रखेंगे तो आपका सोच सकते हैं बच्चों ने पूरा किया हुआ आपके सामने है, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका आ जाता है, इसके नंबर मिले हुए जितने भी आपके, ठीक है पार्ट, ये 1C है पार्ट, तो वो सॉल्विंग कर रखे, जो गलत है उसके नंबर कट रहे हैं, तो गलत के आगे वो ऑब्वियसली क्रॉस है, उसके नंबर नहीं मिले, वो 0 है उस पर्टिकुलर पार्ट के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो अकाउंट बनाया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हुआ है, अमेलगमेशन का क्वेश्चन था, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है, ये वाला पार्ट गलत है एक, ये कुछ जो सही है उसके नंबर मिलते जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली द स्टूडेंट विल गेट द मार्क्स, अकॉर्डिंगली द स्टूडेंट विल गेट द मार्क्स। यहाँ पे बैलेंस शीट आ गई है जो प्रॉपरली बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से दिखाई जा रही है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट गलत है तो इसके नंबर कट जाएंगे, बाकियों के हैं नंबर मिलते जा रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली पूरे क्वेश्चन के 12 नंबर मिल गए, पूरे क्वेश्चन के 12 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को अल्टीमेटली आप लोगों को जो मेन चीज दिखानी थी ना बेटा, वो ये चीज बतानी थी, इन द एग्जामिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ना कि आपकी सिर्फ और सिर्फ हैंड राइटिंग। आपको स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है, कहीं ना कहीं हमें आइडिया लगता है आपको चीजों को थोड़ा दिखाना आपके पास प्रॉपर तरीके से, ताकि टीचर को पढ़ा जा सके। कटिंग वुटिंग थोड़ी बहुत ही हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कटिंग वगैरह अगर हो भी जाती है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइटिंग अगर थोड़ी बहुत ठीक भी नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मेट्स अगर आपने हाथ से बना दिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मेन है सही तरीके का आंसर आपका सही होना चाहिए, बस मेन चीज वो है। तो आप लोगों के लिए बेटा मेरा वीडियो का मेन पर्पज जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होपफुली आपको जो है एक बार के लिए एक आइडिया लगता है कि बच्चों का पेपर देख के कि यस कंप्लीट किया जा सकता है, हैंडराइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, और बाकी सारी चीज जो मैंने आपके साथ दिखाई है स्टेप वाइज मार्किंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। तो आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, आप जरूर इनसे जो चीजें आपने सीखी है देखी है उनको इंप्लीमेंट करिए, नियर एग्जामिनेशन यू विल श्योरली सी कि इनसे फर्क पड़ता है, बिकॉज लास्ट में जाके एक एक नंबर हमारे लिए कीमती होता है। तो अगर आपके पास इस वीडियो को देखने से अगर आपको 1, 2, 5 नंबर जितने का भी फर्क पड़ेगा और आप कुछ सीख के जा रहे हैं तो इट विल बी रियली वर्थ इट, और मेरा जो मैसेज था आप लोगों तक वो जरूर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। एंड थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए और भी जो रेलिवेंट चीजें हैं, रेलिवेंट कंटेंट है वो आप लोगों के लिए हम लोग जरूर लेके आते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, विश्वास रखें अपने ऊपर, और अपना बेस्ट देके आने हैं एग्जामिनेशन। बाय बाय बेटा, बाय बाय, लव यू।